Welcome to Ravi Mantra again. Word of the day is always believe in God but never easily believe in gods created by men. तो इसका मतलब यही हुआ कि भगवान पे विश्वास कीजिए पर उस भगवान पे विश्वास नहीं कीजिए जिसको इंसान ने बनाया. मतलब I mean to say that do not believe in superstitions. तो today I am coming with a most important topic and which is Beirut explosive Lebanon bomb blast. ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. लगभग 100 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है और 40,000 प्लस इन क्रिटिकल कंडीशन. तो इसके बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, किस कारण से हुआ. ठीक है, क्या नेग्लिजेंसी था या अटैक था. और मैं आपको बता दूं, ये पे बता रहा हूं वेदर इट इज एन एक्सीडेंट और इट इज अटैक. ठीक है, इसके बारे में अभी तक कुछ खुल के नहीं आया कि ये क्या एक्सीडेंट था या अटैक था. तो मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है. कोई बोल रहा है ये एक्सीडेंट था और क्यों ऐसा बोला जा रहा है ये अटैक था. इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. डोनाल्ड ट्रंप को इस चेहरे को तो आपको बताने की दरकार नहीं है कि इस चेहरे को तो आप लोग बढ़िया से पहचानते होंगे. तो उन्होंने इस रिगार्डिंग पे क्या स्टेटमेंट दिया वो भी मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा. तो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस, बट बिफोर सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फॉर द अपकमिंग वीडियो. एंड आई विल say that any student or any guardian which they are interested to take class from our tuition, so they can contact me, they can catch me on WhatsApp. Thank you. अच्छा, तो मैं आपको पहले लेबनान का जो कैपिटल है उसके बारे में बताता हूँ. लेबनान का जो कैपिटल है, लेबनान का कैपिटल है बेरूट. ठीक है, तो इस कंट्री के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ. ये एक वेस्टर्न एशिया कंट्री है. ठीक है, इट इज एन वेस्टर्न एशिया कंट्री. इसका पॉपुलेशन लगभग 70 लाख है. ठीक है, समझ लीजिए इसमें भारी जनसंख्या पाई जाती है. और इसमें दो रकम के रिलीजियस हमको देखने को मिलेंगे. इस्लामिक शिया सुन्नी 54% एंड क्रिश्चियनिटी 40%. ठीक है, तो आपको इसके कंट्री के बारे में लगभग आइडिया हो गया होगा. तो अब मैं आता हूं. हाँ, बहुत कोई ये बोलते हैं, मैंने ये भी सुना है, उन लोगों का डाउट है कि इट इज अ इस्लामिक कंट्री. नो, इट इज वेरी रॉन्ग. इट इज नॉट अ इस्लामिक कंट्री. आई मीन टू से इट इज नॉट इस्लामिक कंट्री ऑफ लेबनान बट इट इज अ रिपब्लिक कंट्री ऑफ लेबनान. इट इज अ रिपब्लिक कंट्री ऑफ लेबनान. ठीक है, इट इज नॉट अ इस्लामिक कंट्री बट इट इज अ रिपब्लिक कंट्री ऑफ लेबनान. और ये जैसे इंडिया जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, जैसे आपका ब्रिसिक का हुआ, यूएन का भी नॉन परमानेंट मेंबर हुआ, सार्क का हुआ. तो वैसे ये भी कंट्री जो है किसका किसका मेंबर है, यूएन का है, ओआईसी का है, और आगे जो है ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का भी मेंबर रह चुका है. मतलब ये अच्छा खासा फेमस प्रचलित कंट्री है और बहुत सारे के साथ में इसका मेंबरशिप है. तो मैं आपको ये बताता हूँ जो ये दुर्घटना हुआ है वो कहाँ हुआ है. लेबनान का जो कैपिटल है बेरूट, वहाँ पे एक पोर्ट है, या होता था या था, मतलब अभी तो है नहीं, डिस्ट्रॉय हो चुका है. तो बेरूट का पोर्ट है जिसका नाम है सिलोस. तो इसके वेयर हाउस में क्या हुआ है कि ये केमिकल जिसको हम लोग कहते हैं अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, तो वो मिसफॉर्चुनेटली वहां पे स्टोर था और वो मिसफॉर्चुनेटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, ब्लास्ट हो चुका है. और इसके कारण से, इसका ये ब्लास्ट होने के कारण से लगभग नियर हमारे उस कंट्री के सराउंडिंग 10 to 12 किलोमीटर सराउंडिंग तक इसका भास्ट इंपैक्ट पड़ा है. और मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो ब्लास्ट किया इसका जो साउंड जो है लगभग 200 किलोमीटर दूर एक क्राइपस कंट्री है वहां तक पहुंचा है. तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना विस्फोटक चीज कितना तेजी से फटा है और कितना इन्वायरमेंट को बैड इंपैक्ट किया है. हाँ, तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोग को मन में ऐसा प्रश्न आया होगा कि इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट वहाँ पे कहाँ से आया. तो कहाँ से आया इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा कि अमोनियम नाइट्रेट बेरूट में कहाँ से आया. तो ये कहानी है, फिर हिस्ट्री में चलिए, पीछे चलिए. रीज़न है इसका. बाद में सितंबर 2013 को जो है एक शिप जो है अपने डेस्टिनेशन पे, माने शिप वॉयज जा रहा था, कहाँ से, जॉर्जिया से मोज़म्बिक. ये एक अफ्रीकन कंट्री है और ये एक जल संधि क्या होता है, जब पानी का जो छोटा सा रास्ता होता है उसको हम लोग जल संधि कहते हैं और बड़ा रास्ता होने से उसको चैनल कहते हैं. तो ये यहाँ से जा रहा था, तो इस शिप में कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम हुई या उसका फ्यूल ख़त्म हो गया. तो ऐसा पढ़ा है मैंने कि इसमें टेक्निकली प्रॉब्लम हुई थी. तो टेक्निकली प्रॉब्लम हुई तो ये बेरूट के पोर्ट में जाके डॉक हो गया. ठीक है, वहाँ पे कुछ समय के लिए रुकने के बाद में जो टेक्निकली प्रॉब्लम हुई थी उसमें उसको ठीक करने लगा.
लगा। तो बेरूट के जो इन्वेस्टर ऑफिसर लोग थे जो बाहर के शिप को देखते हैं, उसके पोर्ट में आने से इंस्पेक्शन करते हैं कि क्या है, कहाँ कहाँ जा रहा है ये शिप, तो उन्होंने क्या पाया, 2570 टन ऑफ एमोनियम नाइट्रेट पाया उसमें। तो एमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, मैं आपको ये बता दूं कि यूजेस ऑफ एमोनियम नाइट्रेट। एमोनियम नाइट्रेट क्या होता है और इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले इसका केमिकल फार्मूला आप देख लीजिए। इसका केमिकल फार्मूला है NH4NO, इसका एक केमिकल फार्मूला है। ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है एंड हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। ये एक वाइट कलर का सॉलिड है जो कि आराम से जो है पानी में घुल जाता है। एज अ, इसका हम लोग और एक यूज़ करते हैं एज अ हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। आपको पता है कि एग्रीकल्चर में हम लोग खाद मिलाते हैं, केमिकल्स मिलाते हैं, तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। तो आप अभी सोचते होंगे कि जब इसका इस्तेमाल बढ़िया चीज़ के लिए होता है तो क्यों ब्लास्ट हो गया, ठीक है। तो इसको और एक जो है जो मिस यूज़ किया जाता है इसका, ये जो है इसका दूसरा यूज है कंपोनेंट ऑफ एक्सप्लोसिव मिक्सचर यूज्ड इन माइनिंग, कोरिंग एंड सिविल कंस्ट्रक्शन। तो ये जो आपको पता, मैं बता दूं कि जैसे माइनिंग होता है कोयला का, जब हम लोग कोयला को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसको समय जो है विस्फोट करने के समय इसका इस्तेमाल होता है। तो जब से ये कंट्री में हुआ है, लेबनान के बेरूट में ये ऐसा घटना हुआ है, तो बहुत सारे कंट्री ने जो है अब अमोनियम नाइट्रेट का सेल करना बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, रूल्स एंड रेगुलेशन आन दिया है। और जहाँ पे स्टोर भी किया जा रहा है उसको भी बहुत से सावधानी से स्टोर किया जा रहा है, ठीक। तो मैं बता दूं कि जब बेरूट के पोर्ट के ऑफिसर ने जब चीज़ को इन्वेस्टिगेशन किया, तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्होंने जब अमोनियम नाइट्रेट पाया तो उनको प्रॉपर पेपर के बारे में बताया कि प्रॉपर पेपर आप हम लोग को दिखाइए कि ये शिप किसका है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, आपके पास परमिट है कि नहीं है। तो जब बहुत कुछ ये के ऐसे तो केस चलते रहा, पर जब जो ओनर जो थे शिप के, इस प्रोजेक्ट को अबंडन कर दिया, मतलब उनको अब शिप को वापस नहीं लेना था, जहाँ जा रहा था शिप वहाँ पर नहीं भेजना था। नेग्लिजेंसी दिखाने लगे कि मुझे इस शिप में इंटरेस्टेड नहीं है, ये कहने लगे ये शिप मेरा नहीं है। तो क्या हुआ, द एंटायर प्रोजेक्ट ऑफ द, हाँ, तो बोला कि ओनर जिनसे बात हो रहा था इस शिप के बारे में, तो वो लोगों ने कहा कि ये शिप अब मुझे नहीं चाहिए, ये लेबनान रख सकता है और मैं फ्यूचर में क्लेम भी नहीं करूँगा। तो अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि शिप को तो वहाँ से बंदरगाह से, पोर्ट से हटाना पड़ेगा, क्योंकि शिप अगर वहीं पे स्टोर रहेगा तो लेबनान में जो शिप आता है तो उसके लिए जगह कम पड़ेगा, तो इस शिप को खाली करवा के हटाना पड़ेगा। तो जो उसमें अमोनियम नाइट्रेट था, प्रॉब्लम ये हुआ कि अमोनियम नाइट्रेट जो वहाँ पे था उसको क्या किया जाए, कहाँ रखा जाए। तो ऐसे अमोनियम नाइट्रेट को तो स्टोर करने के लिए बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, बहुत सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो वो लोग जो है जस्ट स्टोर कर दिया है अपने वेयर हाउस पे, पोर्ट के करीबन में एक वेयर हाउस था, वहाँ पे उन्होंने स्टोर कर दिया। और स्टोर करने के बाद में बस इस प्रोजेक्ट को वो लोग भी, जो लेबनान के लोग थे वो लोग भी बस स्टोर करके भूल गए। अब एक्सट्रीमली नेग्लिजेंसी, जैसे 2015 से लेके 2020 तक वो स्टोर ऐसे ही रहा, उसके गोडाउन में ऐसे ही पड़ा रहा, कुछ यूज़ नहीं हुआ, कुछ सेफ्टी प्रिंसिपल्स को भी फॉलो नहीं किया। अब जो क्या हुआ वो ब्लास्ट हो चुका। आप समझ ही सकते हैं। अब इस बारे में लेबनान का मिनिस्टर का यह कहना है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है उसमें जो है अमोनियम नाइट्रेट का प्रॉपर स्टोरेज के वजह से, प्रॉपर मेंटेनेंस ना रखने की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। और बहुत सारे कंट्री ने, जैसे यूएसए, रसिया, इंडिया ने जो सिंपैथी बताया है कि अगर ट्रम्प साहब को कि अगर कोई रकम का हेल्प चाहिए तो मैं आप हमसे बताइएगा, ठीक है। और ट्रम्प साहब का ये कहना है कि उन्होंने अपने जनरल के साथ ये डिस्कस किया है, और डिस्कस करने के बाद ये बताया कि इट इज़ अ काइंड ऑफ अटैक, इट इज़ नॉट अ ब्लास्ट ड्यू टू नेग्लिजेंसी, बट इट इज अ। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से हम लोग को ये पता चल रहा है कि उन्होंने बोला है कि अटैक किया है। तो अगर किस देश ने अटैक किया, तो अभी क्वेश्चन ये आ रहा है उभर के सामने कि हुआ अटैक, तो अभी सबसे इजराइल पे नजर जा रहा है कि इजराइल अटैक कर सकता है। क्यों अटैक कर सकता है? क्योंकि लेबनान में एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है हबुल्ला, ठीक है। तो हबुल्ला, तो इजराइल ये जो है एक टेररिस्ट ग्रुप है, और बहुत सारे कंट्री ने जो है इसे टेररिस्ट ग्रुप
अनाउंस भी करवा दिया है। तो इजराइल ने साफ सुथरा कह दिया कि नहीं, मैंने ऐसा कोई अटैक नहीं करवाया। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था वेदर इट इज़ अ अटैक और इट इज़ अ नेग्लिजेंसी, तो इसका कोई अभी तक क्लियर फैक्ट सामने नहीं आया। तो इट इज़ अ नेग्लिजेंसी और इट इज़ अ अटैक अभी तक पता नहीं है। अगर नेग्लिजेंसी है तो रीज़न आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है कि क्यों नेग्लिजेंसी है, और अगर ये अटैक है तो उसका रीज़न अभी तक मिस्टीरियस है, ऑब्सक्योर है, सीक्रेट है, हिडन है, किसने किया है, क्यों किया है, वो क्या मैसेज देना चाहता है लेबनान को। तो कंक्लूजन यही आता है, जो लेबनान का जो नुकसान हुआ है इसमें बेरूट पे, लेबनान के देश पे, तो यहाँ पे जो इतना खतरनाक नुकसान हुआ है कि इसका भरपाई शायद लेबनान ना कर पाए। ठीक है, तो जैसे वेयर हाउस में जो हम लोग अमोनियम नाइट्रेट को रखते हैं उसमें जो है फायर प्रूफ होना चाहिए, आसपास में सराउंडिंग नहीं होना चाहिए। तो मेंटेनेंस आप देख ही सकते हैं कि ना ही वो फायर प्रूफ था, ना ही उसके आसपास में पानी का मौजूदगी नहीं था, पोर्ट के बगल में ही था, समझ में आ रहा है, तो पानी हो गई। और सराउंडिंग में जो है लेबनान के जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग 100 लोग मारे जा चुके हैं, 40,000 लोग जो है क्रिटिकली इंज्योर्ड हुए हैं। ऐसा विस्फोट हुआ था कि पूरा बिल्डिंग जो है टूट चुका था, और पूरा रोड में मलबा मतलब डेब्रिस से भर चुका था। तो एम्बुलेंस भी आ नहीं पा रहा था उस लोगों को लेके जाने के लिए, मरीजों को। जो मरीज खून से लथपथ थे वो खुद गए हैं अस्पताल, और डॉक्टर लोग जो थे, इवन आपका हॉस्पिटल जो भी है वो भी बहुत ही ब्लास्ट में जो है बहुत ही टूट चुका था, कुछ ही पार्ट हॉस्पिटल का बचा था। तो डॉक्टर लोग जो है अपनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाए, और डॉक्टर लोग को जो है स्पॉट पे आना पड़ा, स्पॉट में आके जितना हो सके ट्रीटमेंट किए हैं। तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो चुका था, आप समझ ही सकते हैं। लोगों को बाइक से लेके जाना पड़ा, क्योंकि मैंने बता दिया कि पूरा डेब्रिस जो है टूट के जो है गाड़ी 4 व्हीलर जो हवा में उड़ने लगे थे, इतना तेजी से ब्लास्ट हुआ था। तो कंक्लूजन, हाँ, बहुत कोई का ये कहना है कि सर ये अमोनियम नाइट्रेट था कि पोटेशियम नाइट्रेट था। नहीं, अमोनियम नाइट्रेट था। और पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है मैं उसके बारे में बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे। देखो, पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला कि NO3, इसमें चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट, ये जो है बम बनाने के काम में आता है, एक्सप्लोसिव बनाने के काम में आता है। उसमें जो हम लोग क्या क्या मिलाते हैं, उसमें पोटेशियम नाइट्रेट मिलाते हैं, चारकोल मिलाते हैं और सल्फर मिलाते हैं। 75% इसमें आपका पोटेशियम नाइट्रेट रहता है, चारकोल रहता है और सल्फर रहता है। इसमें इसको जो है पल्वराइज करके, मतलब बहुत ही पतले से पीस के जो है इसको हम लोग एक कंटेनर में डाल देते हैं, और ये कंटेनर खुल जाए तो ब्लास्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको रस्सी से बांध देते हैं। और इस बम को जो है घातक करने के लिए इसमें जो हम लोग नेल होता है उसको जो है टुकड़ा टुकड़ा करके जो इसमें डालते हैं, या नील का जो है ड्राई पाउडर अगर इसमें डाल दीजिएगा तो जहाँ पर फेंकिएगा तो फेंकने से क्या होता है कि और ये चीज़ को ख़राब कर देगा, एटमॉस्फेयर को ख़राब कर देगा, बहुत सारा धुआं होने लगेगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। तो ये पोटेशियम नाइट्रेट नहीं था, अमोनियम नाइट्रेट था। तो अब ये देखने के बाद लोग बोलेंगे कि आप बम बनाने का तरीका बता रहे। नहीं, ये बम बनाने का तरीका नहीं बता रहे। प्लीज़ डू नॉट ट्राई एट योर होम। मैं तो यही बता रहा हूँ जो पब्लिक डोमेन में है, या इवन आप केमिस्ट्री का बुक 10 क्लास को उठाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कैसे होता है, बम बनाने के लिए होता है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं क्या कर सकता, अगर आप कुएँ के मेढक है तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो से समझ में आया होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसका जवाब दे दूँगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।